ठाकुर जी बाकी साल भर में गोद भर दे। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहे हैं जहां यशोदा मैया का 5,500 वर्ष पुराना एक मटका है, जो कि आज भी उसमें से घी रिसता है। यदि हम आज भी उसमें हाथ लगाएं तो घी मिलता है। और एक और मान्यता है कि यहाँ आपकी मनोकामना एक और पूर्ण हो सकती है, जो कि यदि किसी को बच्चे ना हो तो वो यहाँ आके 3 परिक्रमा कर ले तो उसको 1 साल में ठाकुर जी गोद भर देते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इसी जगह और दिखाते हैं आपको कि जो मटका है पूरा 6.5 फीट का है और बहुत गहराई तक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, और जो कि इसी मटके के द्वारा एक मान्यता ये भी बताई गई है कि यहाँ यशोदा मैया की जो हाइट है वो 17.5 फीट के आसपास रही है और नंद बाबा की जो हाइट रही है 21 फीट की रही है। तो चलिए सारी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं और पूरा ध्यान से सुनते हैं। मैया की जय। ये जो आप देख रहे हो ये यशोदा मैया को मटका है। यहाँ में यशोदा मैया दही चला के माखन निकालती थी। ऐसे यहाँ पे कभी 7 हुआ करते थे, जिनमें से 6 तो फूट गए, ठाकुर जी ने अपनी लीला के दौरान ही तोड़ दिए थे। एक ये रह गया है, इसमें बिलोने का काम होता था, यानी कि दही चला के माखन निकालने का काम। सुबह का समय था, मैया दूध चला रही थी। ठाकुर जी घुटमन घुटमन आए, नेती होती है नहीं रस्सी जिससे रही को घुमाते हैं, उस नेती को आके पकड़ लिया और मैया से आग्रह किया कि मैया मेरे को माखन दो खावे का है। तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न थी कि मेरे बेटा ने पहली बार माखन मांगा है। जब मैया के 9 लाख गैया हो और खावे वाले कन्हैया हो और वो भी पहली बार मांगे तो मैया की खुशी को कोई ठिकाना ना हो। लेकिन वो इसी में से ताजी माखन मांग रहे थे। मैया बोली बेटा अगर तो अभी खाना हो तो घर में रखो, वो वहां में दिखा ले, यहाँ में तुम्हें ताजी माखन निकालूंगी, निकालने के बाद नरसिंह भगवान को भोग लगाऊंगी, बाकी बात खावी को तो दूंगी। ठाकुर जी जिद पकड़ के बैठ गए कि भैया घर को रखो, बासी माखन खानो ना है, ताजी खानो और अभी खानो। मैया बोली बेटा अगर तो ये अभी खानो तो बाकी काज तो रुकना पड़ेगा, यहाँ में तुम्हें निकालूंगी, निकालने के बाद नरसिंह भगवान को भोग लगाऊंगी, बाकी बात तो खावी तुम दूंगी। तो यशोदा मैया अभी अपनी हट पे थी। हमारे संसार में 3 हट होती हैं, बाल हट, त्रिया हट और योग हट। तो त्रिया हट पे मैया थी और बाल हट पे ठाकुर जी थे। तो दोनों में आपस में मैया जब भी रही घुमाती, जब भी ठाकुर जी रही है नेती को पकड़ लेते, मैया मैं माखन दे। तो ठाकुर जी इतने वो हो गए कि रोने लग गए। तो आपने सीरियलों में तो देखा होगा कि जमुना की मिट्टी खाने के बाद ब्रह्मांड को दर्शन कराया। लेकिन हमारी गर्भ संहिता पुस्तक में एक बार ब्रह्मांड का दर्शन कराने का यहाँ का भी जिक्र करसद जी महाराज ने किया है, जो कि नंद बाबा के कुलगुरु थे। तो उन्होंने यहाँ का जिक्र किया, जब मैया ने लाला को माखन नहीं दिया तो ठाकुर जी रोवे लगे। रोवे की कहा जैसे ही मुंह खोलो तो सबसे पहले नरसिंह भगवान का दर्शन भयो, फिर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भयो। मैया विचलित है गई और घबरा गई। फटाक से माखन को एक छोटा सा लड्डू बनाया और मिश्री लगाई और लाला के मुख में रखो। वो पहला दिन था जो यशोदा मैया ने अपने हाथ से इस जगह पे लाला को माखन मिश्री खिलाया। उस चीज का प्रभाव यहाँ आज भी देखने को मिलता है। जब ठाकुर जी को माखन मिश्री को भोग लगो, वहां के बाद ठाकुर जी यहाँ खूब घुटमन घुटमन मैया के आगत पागत खूब खेले। तो आज भी जो गोदी का अबोध बच्चा होता है, नहीं चाहे परदेशी का हो चाहे गांव का हो, किसी का भी हो, इसके अंदर आके जब तक रहेगा, इसके अंदर जब तक रहेगा जब तक रोएगा नहीं। अगर सो भी रहा है तो गेट के बाहर तक रोएगा, इसके अंदर आने के बाद नहीं रोएगा, क्योंकि आज तक हमने किसी बच्चे को इसके अंदर आके रोते हुए नहीं देखा। और ऐसे ही हमारे पूर्वज भी बता देते कि हमने आज तक कभी किसी छोटे बच्चे को इसके अंदर आके रोते हुए नहीं देखा। जो 84 कोस की यात्रा करते थे पहले वही लोग यहाँ आते थे। जैसे वैष्णो देवी जाने के बाद भैरव जी को दर्शन करना अनिवार्य है, उसी प्रकार जो लोग ब्रज परिक्रमा करें, चाहे पैदल करो चाहे वाहन से करो, वो लोग जरूर यहाँ पे आवे, क्योंकि जब तक उनकी परिक्रमा अधूरी मानी जाए, जब तक मटका की परिक्रमा ना करे, समय ना हो, वह के कारण हम लोग ब्रजवासी जैसे माने कि या की 3 परिक्रमा यानी लगा ले तो समझो के बाद 84 कोस में घूमने की जरूरत ना है। बाकी एक ब्रज परिक्रमा का फल इसकी 3 परिक्रमा लगाने से मिलता है। आज भी ये पसीजता है और ये मिट्टी का बना हुआ है, आज से 5,500 साल पुराना उसी समय का मटका है। ये मत समझना कि ये पत्थर का है। अब 2-3 दिन से गर्मी पड़ रही है तो ये अब भी जो है पसीज रहा है। देखो ये सी है इसमें मिट्टी है। हाँ, आज भी मतलब पसीजता है। ये जो चिकनाहट है वो इसके अंदर से आज भी निकलती है। वो इस बात का प्रतीक है कि इसमें कभी दूध नहीं रखा गया था। हाँ, और वही खुशबू आती है सूखे से, जैसे घर के घी में से आती है। ये उसी समय का ये वैसा डुप्लीकेट पौधा नहीं, मट्टी का ही बना हुआ है।
वही सेम खुशबू है जैसे घी की आती है। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है, उमस है नहीं अब, तो उससे ये पसीज रहा है अभी, और अब भी वही घी की खुशबू आती है। हाँ, इसकी गहराई 6 फुट है। हाँ, इसमें करीब 11 मन के करीब इसमें दही आता है। क्योंकि जसोदा मैया की जो गर्ग संहिता पुस्तक के आधार पे जो हाइट थी वो भी 17-18 फीट की थी। और नंद बाबा की जो हाइट थी वो 20-21 फीट की थी, क्योंकि उसमें हाथों में दर्शाई गई है, उस समय फिट नहीं थे। ये नीचे क्या है, ब्लैक काला काला सा क्या है? ये तो नीचे ऐसे बच्चा जैसे खेलते हैं, वो थोड़ी बहुत मट्टी जो चली जाती है वही जमती है। वैसे वही तलाई है नीचे की छोटी वाली जो रहती है, जैसे बढ़ेगी। चारों तरफ से मट्टी का ही मटका, और ये मिट्टी का ही मटका है। जब अंग्रेजों का शासन आया था नहीं, तो उन लोगों ने ये साबित करके दिया था कि ये मिट्टी का मटका है। उन्होंने अमेरिका लैब में जाके चेक कराया, उन्होंने भी ये साबित करके दिया कि ये मिट्टी का मटका है। और हमारे ब्रिजवासी तो ऐसे करें जैसे कहा तो 2 लड़की है तो लड़का है, हमारे गाँव में ज्यादा महत्व दे। शहरों में तो ये चीज खत्म होती जा रही है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना, लेकिन अभी गाँव में ये प्रथा है। तो मान लो 1-2 लड़की है, वो पति पत्नी जोड़ा दे आओ या कि परकम्मा लगा ले जाओ, ठाकुर जी बाकी साल भर में गोद भर दे। हाँ, एक जो ये पत्थर जो लगवा था ये गुड़गामा के थे, और एम्स और एस्कोट और अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपकी लेडीज की परेशानी है, आप पर बच्चा नहीं होगा। तो किसी के द्वारा सुना के नंदगांव में ऐसे वो यहाँ आया, उसे विधि पूर्वक हमने यहाँ पे करवाया, 1 साल में उस पर लड़का हुआ, फिर उसी ने ये टाइल पत्थर सब उसी ने लगाया। प्रेम से अपना दर्शन करो, यहाँ कोई करना है, कोई टैक्स ना है। जो भी तुम्हारा श्रद्धा सामर्थ्य है माखन मिश्री सेवा में, क्योंकि माखन मिश्री को भोग यहाँ आज भी लगे। सुबह पुजारी लेके आता है, पहले यहाँ लगता है, फिर नंद भवन जाता है, फिर वहां जाके बैठता है।